हम हिंदुओं को उकसाएँगे, हिंदू खुद ही हमारी मूवी को हिट कर देंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं शाहरुख खान के तो जाऊँ ना जाऊँ, अमित सैनी रोहतकी का क्या कर लिया आपने? नए आए हैं आप पहले। गोली बंदूकों की बात करते हो, मास क्या होता है, गुंडा क्या होता है, उसकी सिचुएशन नहीं, से बड़ा अभी शस्त्र अभी कोई नहीं है। अभी भी आप बात को घुमा रहे हो एक। कहना चाहती हूँ पवन मोखरा जी के पुरुष आयोग की मांग करिए और चौधरी को भी नंगड़ नहीं होया करते। मैं समर्थन नहीं करती हूँ नवीन जैन जी आपका। किसी के किसी तरह का वहम होना निकाल लो। सारे भैया ने राम राम भाई। हम सारे भैया ने राम राम भाई। हाल फिलहाल आज हम आप लोगों को जो वीडियो दिखाने वाले हैं वो दूसरी वीडियो से बिल्कुल एंटिक होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर जी जुड़ गई हैं और भाई छोटा भाई सुमित शिवराण मेरे बिल्कुल साथ में बैठा है। हमारे जो सवाल हैं साध्वी जियों से वो साधुताओं को लेके, हिंदुताओं को लेके, समाज को लेके, और साध्वी जी हर चीज़ से वाकिफ है। इनके ऊपर बैक टू बैक एलिगेशन लोग लगाते रहते हैं और ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहने वाली साध्वी है। तो आज साध्वी जी से बैक टू बैक सवाल किए जाएंगे और उनकी जहां प्रशंसा की बातें आएंगी तो हम उनकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन जहां सामाजिक जो बातें हैं, जो इनके ऊपर एलिगेशन होते हैं, तो शायद आज नहीं छोड़ा जाएगा। बाबा जी का आशीर्वाद भी है तो आज बात जरूर करेंगे। तो सबसे पहले साध्वी जी, अभिमन्यु मूवीज और सर्च हरियाणा, ये दो छोटे छोटे चैनल आपके साथ आज हैं, तो स्वागत है आपका हमारे बहुत चैनल बहुत पर। धन्यवाद और सुमित जी आपका भी धन्यवाद और पवन जी से मैं बड़ी परिचित हूँ, उनका विशेष तौर पर धन्यवाद। तो साध्वी जी, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करना चाहेंगे आपके निजी जीवन से। आप जानते हो हम साधुओं के इंटरव्यू करते हैं तो काफ़ी एंटीक सवाल हमारे पास होते हैं, वहीं से स्टार्ट है। साध्वी जी, हम चाहते हैं एक बार आप अपना प्रॉपर परिचय हमारे दर्शकों को दो। क्या नाम जन्म से हमारी माता जी ने आपका रखा था, प्लीज। मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ और मैं आपसे निवेदन भी करती हूँ, जी। छुपाने जैसा कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसी एंटिक सामग्री हो जिसको छुपाकर कोई बेनिफिट होता हम लोगों का। जी। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी सन्यासी, कोई भी अखाड़े द्वारे का व्यक्ति है, वो अगर चाहता है कि नहीं, मेरा नाम बचपन में फलाना था, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, मेरा बड़ा लाड प्यार से पालन पोषण हुआ, मैं तो पापा की परी थी, मैं तो राजकुमारी के ढंग से पैदा हुई, ये तमाम चीजें छोड़कर आज पर बात करें तो अच्छा है। जी। तो साध्वी जी, एक इतना तो जानने का हक है, किस परिवार में कब आपका जन्म हुआ। मैं मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरा पर यहाँ गांव ब्रास में पैदा हुई और सबसे अच्छी बात, जो जिस जाति में पैदा हुआ उस पर गर्व करना ऑफ कोर्स चाहिए। मैं करना एक चाहिए। राजपूत परिवार में पैदा हुई। मेरे फादर साहब श्री सुखवीर सिंह, मेरी माता शकुंतला देवी, मतलब जो एक सामान्य परिवार में एक बच्ची होती है वैसे। आपके पिताजी के कितनी संतान है। मेरे पिताजी और मेरी माताजी की दोनों की हैं और कुल मिला के मेरे 2 भाई, 2 बहनें और मैं बीच में। साध्वी जी ऐसे बताते हैं कि जब साधु बन जाता है, साध्वी बन जाते हैं तो घर से जो है रिश्ता मतलब खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ है? रिश्ते मानसिक रूप से मेरे ख्याल से होने चाहिए। रिश्ते अंदर का विषय है, रिश्ते कोई बनावटी फ्रेम नहीं है मेरे ख्याल से। आपसे, पवन जी से या दुनियादारी से मैं दिखावे के लिए बोलूँ, नहीं, नहीं, मेरी सबसे सेम अटैचमेंट ऐसा नहीं होता, किसी से ज़्यादा और कम होती। बिल्कुल। वो सेम फीलिंग जो सबकी होती हैं, वही इंसान तो इंसान है। लेकिन साध्वी जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, कितने पढ़े। मेरे को मालूम है, अभी आप पूछोगे आप कितने पढ़े, फिर आप पूछोगे आप किसके शिष्य हैं, फिर आप पूछोगे साधु कैसे बने। तो सारी बात एक ही बार बता दो। साध्वी जी, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने की क्षमता तो मैं नहीं कह सकती, बड़ी बात हो जाएगी, बट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करती जी, हूँ थैंक यू। थोड़ा-थोड़ा सा कि जी, थैंक समझने यू। का प्रयास करूँ। नथिंग एल्स, कुछ स्पेशल नहीं है एजुकेशन। जी। तो सबसे बड़ा मेन सवाल जो है, आप टारगेट होते हो तो पब्लिक, जैसे कि एक साधु वाला जो है, आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी हमने देखी है, मैं भी आपका फॉलोअर हूँ वाओ! और थैंक यू। देखता हूँ मैं हर रोज। तो उसके अंदर जो आपकी एक, जैसे कि जिस प्रकार से आप रील्स बनाते हो ना, तो उसमें जो है आप कहीं ना कहीं साध्वी की बजाय एक मॉडल के तौर पे जो है ज्यादा दिखाई देते हो क्या? मुझे मुझे बढ़ाना अच्छा लगता है। हालाँकि लोग चिढ़ जाते हैं, साधुओं को कोई मॉडल बोल दे, सुंदर बोल दे, ठीक बोल दे।
देखिए, पहली बात मैं कहती हूँ, आप अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखें, बिल्कुल, फिट रहिए, बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा शरीर है, मुझे सुंदर रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। साध्वी जी, हाँ, जैसे मैं एक बात जानना चाहूँगा। वही बात मैं बैक फिर आऊँगा। आपने उसको थोड़ा सा घुमा दिया। आप साध्वी बने ही क्यों? क्योंकि हर लड़की या हर आदमी जैसे यंग होता है तो उसकी भाई सांसारिक जीवन जीने वाली बात हो जाती है, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, उसका अपना परिवार होगा, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, फ्यूचर गर्म में होता है। अब ज़रूरी नहीं होता, मैं तो ये मानती हूँ कि कोई बनता नहीं है, ये नेचुरल अच्छा, एक बात है, है। जैसे नाथ हैं, गिरी हैं, हुँ, दास हैं, बहुत सारे पंथ हैं हमारे, जो साधुताओं के जो पंथ हैं वो बहुत सारे हैं। हुँ, हुँ। तो आपने साध्वी, देवा, ठाकुर, यस। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दुनिया के सामने है। देखिए, तो आप किस पंथ से हो? मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, नाथ संप्रदाय में मेरी श्रद्धा है। नाथ संप्रदाय में मेरी पूर्ण आस्था है। 2016 में नाथ संप्रदाय में मेरी पूर्ण आस्था जागृत हुई। उससे पहले मैं साधारण तरीके से देवी आराधना पूजा कर कर अपना यहाँ तक आई। मैं आराधना किस देवी देवता की मैं करती हूँ? देवी बाला सुंदरी के नाम से एक शक्ति पीठ है, उनकी हम साधना करते हैं और काली उपासक हैं। जैसे क्या है कि भाई जब जब भी किसी साधु का नाम आता है हुँ, हुँ। तो साधु के साथ बहुत सारी बातें और जुड़ जाती हैं। हमेशा साधुताओं में रहना, हमेशा उसको जो सांसारिक जो भोग हैं हुँ। और जो व्यर्थ के प्रलोभन है उनसे दूर हो जाना। आपकी क्या मैं राय है? कैमरे के सामने केवल मात्र बोल दूँ कि नहीं, मेरी भोग, विलासा, इच्छा मैं कोई गुफ़ा में नहीं रहती, आपके बीच में रहती हमारे बीच में रहते हो इसीलिए आज हम आपको ढूंढ पाए हैं। गुफा में जाने की हिम्मत तुम्हारी भी नहीं है। हूँ। और मैं ये इन साधुओं को भी कहना चाहती हूँ, आडंबर, झूठ, फ़रेब, नाटक, ये सब छोड़ के ओरिजिनल जियो ना, आनंद फर्स्ट टाइम जाड़ा किसी को कब लगाया था? झाड़ा झाड़ा तो मैं ही पिला दूँ। नहीं, एक किस झाड़ कब का झाड़ा कब लगा मन था? में आई नहीं, मैं किसी ऐसा को जाड़ा लगाऊं? ऐसा नहीं होता है। चंदे वगैरह से हमारे पूछ के? हमारे सभी मंदिरों में, सभी पवित्र स्थानों पर, सभी भगवानों के पास, सारे देवी-देवताओं के पास मोर चंदा होता है। उसको शुद्ध मानते हैं इसलिए रखते अच्छा, हैं। तो आपने वो फर्स्ट टाइम कब किया था? याद है आपको? कब आपका मन बना कि श मैं भी शायद ये कर सकती हूँ? नहीं, नहीं, ये हमारे यहाँ कोई प्रॉपर तरीके से हमने इसको गैदर नहीं किया और फिर उसको सेटल करके हम लोगों ने स्टे नहीं किया इस पे और फिर जाकर उस प्रोसेस को चालू नहीं किया। सन 98 में इस मंदिर का हमने निर्माण किया और 2000 में हमने इसको मूर्ति स्थापना की। 95 में जब मैं और बहुत छोटी थी मात्र 7-8 साल की तब से। चंदा लिया? चंदा लिया नहीं, मुझे नहीं लगता शायद पवन जैसा कोई आया और दिया होगा और शायद चल गया होगा। अच्छा। सोने की जो है आप जो है दूर से जो है सोना इतना चमकने लग रहा है। इसके पीछे राज के ये पैदाइशी मतलब घर से ही जो है ये मतलब आपके पास या इतना गोल्ड सोना है पहनने का फिर। ऑलरेडी शौक है? पवन जी सुमित जी, मैं गर्व करती हूँ मैं एक राजपूत परिवार में पैदा हुई और राजपूती कभी विधवा नहीं होती बिल्कुल। और छत्राणी अगर कुछ इंसिडेंट ऐसा भी हो जाए तब भी कहते हैं हमारे ब्लड में इतनी गर्मी है कि हमने तलवारों से इतिहास लिखा है तो ये तो हमारी परंपरा है। परंपरा है। नहीं फिर जैसे कि बताते हैं कि एक तो जैसे कि बचपन से यानी कि फैमिली बैकग्राउंड में मतलब इतना। सोना चांदी पहनना या त्याग करना, कभी कभी मैं वाइट कपड़ा भी पहनती हूँ। बिल्कुल जी पहनते हो। हमारे गांव में जिस दिन आप गए थे तो व्हाइट में हाँ, ही थे। कभी-कभी मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनती, एक नॉन पेन भी नहीं पहनती। ये तो मानसिक जब आप बहुत अपने ढंग से रहते हो तो पहन लेते हो। आप कभी-कभी कंफर्ट ज़ोन में होते हो, कभी-कभी ट्रैक सूट में होते हो, कभी-कभी जीन्स पहनते हो। हम्म, ऐसा ही अपना जीवन, अपना मन है। इसमें कोई पाबंदी कोई नहीं पाबंदी है। नहीं है नो, नो, किसी नो, प्रकार नथिंग की एल्स। अच्छा, जैसे मेरे ना काफ़ी सवाल होते हैं साधुओं से, मैं सेम कुछ आपसे भी करना चाहूँगा येस, येस, क्योंकि व्हाई नॉट? तो जैसे क्या होता है भाई, कोई खिलाड़ी है तो वो सोचेगा यार ये सुमित ना बहुत बेटर खेलता है, मैं भी क्या कभी सुमित की तरह खेल पाऊंगा। हुँ, वो हुँ। मेरा आइडल हो जाता है। यार मैं भी इसकी तरह हुँ, कभी, ये हम्म, मेरा आइडल है, हुँ, मैं हुँ। इसकी तरह बनना चाहता हूँ। तो क्या कोई संत, कोई साधु या कोई साध्वी देवा ठाकर के भी मन को ऐसा लगा कि यार वाह, मैं भी एक दिन। नहीं, आज के दौर में तो ऐसा मैं किसी की फ़ैन नहीं कभी रही, कभी नहीं रही। ना मेरा मन बदला, जैसे लोगों का मन बदलता, आज ये साधु, कल वो सन्यासी, कल वो अखाड़ा, वो द्वारा, ऐसा कभी नहीं है। मैं काफ़ी रुकती हूँ जीवन में, दौड़ती नहीं हूँ और विवेकानंद को मैं काफ़ी देखती हूँ जी, और मुझे अच्छा लगता आपने बहुत ऊंची सोच के साथ स्वामी जी का नाम लिया है। हम भी उनके
पद चिन्हों पे चलने वाले और उनको फॉलो करने वाले हैं। यस, मैं करती और दिस इज ग्रेट नेम है। तो साध्वी जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे दूसरे डेरे होते हैं हूँ। हाँ, या धाम होते हैं, यस। तो वहाँ जब कोई धाम पे या डेरे पे किसी साधु के पास दूसरा साधु दौड़े, साधु जावे लगे ज्ञान के रगड़े, तो जब यहाँ कोई साधु आता है तो जैसे दूसरे साधु सेम उसको वो मान्यता का जो तरीका नहीं होता, यस, वो यस। जब जाते हैं तो वो एक दूसरे को देते हैं, उनका अपना तरीका होता है, वो उनकी आओ भगत करना और जाते टाइम उनकी मान करना। हुँ। तो क्या वो सेम यहाँ अपने धाम पे भी? मैं ट्राई करती हूँ, अगर कोई संत सम्मान के लायक है, अपेक्षा नहीं कर रहा है। इसमें दो बात होगी सर। हुँ, आपने हुँ, बोला संत सम्मान के लायक है, हुँ। यानी कि अब संत जो भी संत ही हो गया सम्मान। संत ऐसा भी नहीं दो है, पार्टी के हो गए। कभी-कभी भगवा कपड़ा पहने हुए, भगवा कपड़ा के अंदर जब रावण ने सीता हरण किया तो भगवे का इस्तेमाल किया। ऐसे साधु भी हैं हमारे अच्छा साधु जी, जो यहाँ। जैसे सेम इसी पे बात आ गई, कई बार क्या होता है भगवा पहने हुए ठेके आगे खड़े पाँव हैं, हाँ, तो उसी की बात कर रही हूँ। आप वहां बोल रहे हो, तब कैसा, मतलब क्या फीलिंग होती है साधुओं के बारे में उस समय? नशेड़ी कभी साधु नहीं हो सकता, पाखंडी कभी साधु नहीं हो सकता। मैं तो ये कहती हूँ, आज जो आपके सारे प्रश्न निकल कर आए ना, उन लोगों की वजह से हम लोगों पे डाउट करते हैं। अच्छा, जो जेल में गए, हुँ, जो गुफाएं जिन्होंने बना रखी थी हुँ। और जो जेल में चलिए। गए, तो साध्वी जी, जब वो चीजें न्यूज वो चीजें निकल के आई, हाँ। आपने टीवी में देखा कि यार फलाना साधु, हुँ। फलाना बापू, फलाना दादा हुँ। वो फंस गया और 100% मतलब इलीगल तरीके से फंस गया और उसके खिलाफ एविडेंस हैं, तो तब क्या कभी खुद के बारे में सोचा? नहीं, बलात्कार जैसे, रामपाल महाराज जैसे, राम रहीम जैसे करतूत करेंगे तो जाएँगे। तो आप इसके खिलाफ हो, यस, व्हाई जो नॉट? जैसे करेगा वैसे भरेगा? बिल्कुल, कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो। तो देवा ठाकुर के बारे में काफी चीजें प्रचलित हैं हरियाणा में और पूरे उत्तर भारत में। में आप, भी होगी, हाँ, जैसे होना देवा चाहिए। ठाकुर क्या कहते हैं, लोग कहते हैं आपसे, बहुत सारे मेरे से पहले भी क्वेश्चन आउटपुट हुए हैं कि देवा जी आप ना साध्वी जी आप लोगों को गाली दे देते हुँ। हो, और गालियां भी मतलब हाँ, वो बिल्कुल की ब्रांडेड है। हाई लेवल की दे हाँ। देते हो, तो कहाँ से लाते हो वो चीजें? नहीं, लाती नहीं हूँ, रूटीन में नहीं लेके आई। एक परिस्थिति पैदा हुई, जब आपके कोई स्वाभिमान को, आपको कोई इस कदर टारगेट करे, या ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने पैदा हो, या किसी के मान सम्मान का विषय हो, तो इतनी गर्मी आपके खून में होनी चाहिए कि जवाबदेही बनती है, और मैंने दी। और हाँ, अगर कोई दोबारा से प्रयास करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो उसमें तो जो हमें साध्वी जी, जबान की बजाय अगर हाथ का इस्तेमाल किया जाए तो नहीं, बेटर नहीं है? कभी कभी क्या है, खून है, जैसे मैंने गर्मी कहा दिखा। कि मैं गुफाओं में नहीं रहती। हुँ। मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ, आपके बीच में, डिस्ट्रिक्ट करनाल में, गांव ब्रास में, देवाजी धाम में रहती हूँ। और मुझे अगर ऐसा लगेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी और देती भी। एक एंटिक सवाल है साधु जी, Yes, why not? साधु बनना हम्म, यानी कि भगवान को प्राप्त करना, हम्म। मैं गलत तो नहीं साधु जी? नहीं, ये जो सवाल है ना आपका, साधु बनना, भगवान को प्राप्त करना, कितने आप कहाँ कैसे जान पाओगे किसने भगवान को प्राप्त कर लिया? नहीं, आप इच्छाएं मार ली, नहाए नहीं 5-6 दिन, बाल बढ़ा लिए, वो है क्या? अच्छा, मैं यहाँ मेरे से एक बात मेरे दिमाग में आ गई कि बहुत सारे साधु हठ हठ योग में आ हम्म, जाते हैं। वो अभी मैंने एक पीछे एक साधु का, वो महाराष्ट्र से आए थे वो साधु जी, उनकी उम्र हाँ, मैंने 100 देखा शायद। 100+ थी, हम्म, तो वो पिछले 80 साल से वो बोले ही नहीं, उन्होंने अपनी जीभ का यूज ही नहीं किया, तो ये हठ योग है। एक साधु मैंने हरिद्वार में देखा है, वो पिछले 30-35 साल से खड़ा ही है और सिंगल पैर पे खड़ा है। तो इस तरीके से जो ये साधु जो हठ योग करते हैं, तो ये भगवान को खुश करने के लिए या भगवान जी को रख दो भी, भगवान जी की प्राप्ति के यस, लिए, यस। या दुनिया में जो चीजें वो कहते हैं, जब हम उनसे कुछ पूछते हैं मेरे जैसे जो कि जी साधु जी आपने ये क्यों किया, तो वो कहते हैं भाई दुनिया में जो विकार हो जाते हैं ना, हम भगवान की तपस्या करके उनको दूर करने के लिए हठ योग करते हैं। देखिए, मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान की बातें नहीं करती। ज्ञान से मेरा काफ़ी दूर-दराज़ का रिश्ता है। मैं आज के युग में रहती हूँ, मैंने कई बार आपको बोल लिया। बहुत ज़्यादा पाखंड ना मैं करती हूँ, ना पसंद करती कभी हठ योग का कोई एक छोटा सा काम किया? हूँ। ये हठ योग ही है जो नॉर्मल लाइफ़ से इस लाइफ़ में आ गया। एक ज़िद ही है ये, और क्या है। कभी मन कभी विचलित नहीं हुआ?
अभी तक नहीं हुआ। कभी किसी हैंडसम लड़के को देख के नहीं बर्थडे भी कुछ भी ऐसा? हैंडसम लड़के को देखना चाहिए, हैंडसम को हैंडसम कहना चाहिए, तुम सुंदर है तुम्हें बिल्कुल। सुंदर बोलना साध्वी जी चाहिए। एक्चुअली वाह। क्या है, मुझे मालूम था आपका सेम यही जवाब होगा, मुझे ऑलरेडी मालूम था। हाँ तो फिर क्योंकि क्या। मैंने आपके सैकड़ों इंटरव्यू जो हाँ पहले हुए हैं वो हाँ फॉलो किए हैं, हाँ और आप अपनी दिशा से नहीं भटकते, ना। तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको भटका पाए। नहीं नहीं लेकिन दिस इज माय जॉब, सो मैं करो ना, या वाई नॉट, बड़े शौक से करिए, पूछिए ना और जी। पूछिए, तो क्या और अभी फर्क भाई तक पड़ता है। कोई पसंद आया है? सारे भैया ना, राम राम भाई, हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर जी जुड़ गई हैं। तो क्या और अभी फर्क भाई पड़ता है। तक कोई पसंद आया है नहीं साध्वी जी? पसंद आता तो कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल जी लेते। अभी आया है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, आता तो कर लेते, कोई कमी थोड़ी हमें। परिवार में ताम झाम सम्मान नाम सब है। सब कुछ है। हाँ बुद्धि है विवेक है, और लड़कियों की शादी तो उनकी भी होती है जिनके यहाँ कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। साधु जी जैसे माँ ना एक हम्म, बहुत बड़ा नाम है। हम्म, माँ, दुनिया में हम माँ से बड़ा नाम को भी किसी को नहीं मानते। बना भी नहीं सकते। जी, तो क्या आपकी माँ ने, जो हमारी माता जी हैं, मैं एक बार आपकी माता जी का नाम जानना चाहूंगा प्लीज। हाँ श्री शकुंतला देवी। जी, हमारी माता श्री शकुंतला देवी जी ने क्या कभी आपको फोर्स किया, जब आप यंग होने लगी, तो जब शादी के लायक हुई तो समझाया बिठा के अकेले में, बेबे मान जा, कुछ नहीं दे रहा है बता, मैं क्यों तुम्हारा वो माँ चूड़ी पहन ले हाँ, आता मैं। जैसे जो हरियाणवी लैंग्वेज में मान जा बेबे, हम्म, तो कति डीपली प्रेशर लगा के इमोशनल करके समझाया। हर माँ बाप चाहता है, हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो, वो एक सुरक्षित हाथों में हो, उसका जो सम्मान मान गौरव स्त्री जाति की जो पूर्ण चीजें हैं उसके अंदर है। जैसे कई बार किसी सक्सेसफुल जेंट्स का इंटरव्यू होता है ना, हम्म, तो वो एक बात कहता है, यार मेरे पीछे एक औरत का हाथ है, मेरी हम्म, पत्नी ने या मेरी माँ ने या मेरी किसी ने मेरे साथ इतना सपोर्ट किया। सेम जब किसी सक्सेसफुल लेडी का इंटरव्यू होता है तो वो भी बोल देती है, वो मतलब अपना वो उतारने के लिए ऐसा ना, कि मेरे हस्बैंड ने बोला तो मैं ही बोल दूं, मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। अ, असली आप ऐसा कैसे असली देखते गुरु मेरे माता पिता हैं मेरे। मैं खुद की यहाँ प्रॉपर्टी में उतना ही मुझे दिया जितना मेरे भाई को दिया। हो? अच्छा एक बात और है, हम्म, क्या कभी कोई बिजनेस किया? नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। एक सवाल है ना, आज ही मेरे हम्म, को किसी ने आपने जासूसी कर दी, और वो सवाल मेरे को किसी ने मेरे कानों में बांट दिया, भाई हम्म, इंटरव्यू करेगा तो ये बात जरूर हाँ पूछिए, नहीं पूछते हैं सामने ना। वाला समझ जाएगा जिसके नाम से मैंने किया है। हम्म, साध्वी जी, हम्म, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाँ पूछिए ना। आप राजनीति में आना चाहते हो? नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब समय आएगा ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी, ऐसा कोई माहौल होगा, मेरी समाज को जरूरत होगी तो आई वेलकम, मैं पक्का आ जाऊंगी। अच्छा, कभी ऑफर आया है? हाँ मैं हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हूँ ऑल इंडिया की, मैं करणी सेना की संरक्षक रही हूँ, मैं शिवसेना की रही हूँ। मैं पिछले 2 साल से थोड़ी सी जिस भक्ति पूजा की आप बात कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाने का प्रयास करने के चक्कर में कम बोलती हूँ आजकल। अदरवाइज मैंने सारे संगठन खूब रनवे में खूब देखे हैं, खूब किए हैं, और खूब जब भी मौका मिलता है मैं वो आवाज़ बुलंद करती अच्छा साध्वी जी, मेरे बहुत सारे इंटरव्यू आपने फॉलो किए हूँ। होंगे, साधुओं के इंटरव्यू बहुत सारे फॉलो किए, मैं एक बात पर्सनली मेरे लिए जानना चाहूंगा, कौन सा एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगा, और कौन सा एक क्वेश्चन मेरा बहुत बुरा लगा, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मैं एक इंसान हूं तो गलती मेरे से भी हो जाती है। मैं सबसे पहले मैंने आपको मोखरा गांव में देखा, मोखरा में कम से कम 500 पत्रकार होंगे, इतने लोग नहीं थे, इतने पत्रकार थे। उन 500 लोगों में से मुझे कोई एक भी याद नहीं है, यूट्यूब पर कोई भी याद नहीं है, पर मुझे पवन मोखरा वहाँ याद हो गया कि ये लड़का पवन मोखरा है। सबसे पहले गुड पर्सनालिटी, दूसरा ये लगता नहीं कि मीडिया का काम करता होगा, तीसरा लगता है कि उसने पूरी भरी पंचायत में इतने सत्य शब्द कहे कि मैं पाखंड के खिलाफ हूँ, तब से मैं आपको बहुत अच्छा मानती जी थैंक यू। लेकिन किसी साधु का जब मैं कोई इंटरव्यू करता हूँ साध्वी जी, हूँ। तो मैं कौन से ऐसे क्वेश्चन ना करूँ जो हमारे समाज के लिए या साधुताओं के लिए हितकारी नहीं है? महंत श्री कृष्ण नाथ जी महाराज को मैंने सुना, उनसे आपने पूछा कि पैतृक संपत्ति जमीन कहाँ से आपका जन्म हुआ, उनका बड़ा सहज भाव से जवाब था महंत जी का। उन्होंने कहा तू जानता ही है क्या पूछेगा, मतलब एक उसमें आपका और उनका जो ट्यूनिंग थी, एक श्रद्धा, आत्मिकता, पहली बार मैंने देखा कि किसी साधु के प्रति आपकी श्रद्धा है। जी जी। उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि तुम किसी संत के प्रति दंडवत हो,
मुझे लगा खाली केवल इंटरव्यू कर रहे हो, दैट्स इट। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा साध्वी जी, मैं चाहे जिसका भी इंटरव्यू करा करूँ तो ये मेरा बिजनेस नहीं है। नहीं, वो चीज़ अलग है आपकी। ये मेरा बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है। हाँ। और ये काम पता नहीं मैं क्यों करने लगा, मेरे को तो ये मेरे लायक भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ये काम कर नहीं, रहा हूँ। मुझे महंत वैद्यनाथ जी ने भी बताया कि ऐसे-ऐसे करके ये बात, वो हमारी बिल्कुल एक तरह से आत्मिकता, स्नेह है उनके प्रति हमारा। साध्वी जी, कब तक ये लोगों की बातें सामने आई हैं, तो कब तक आविष्कार की जननी जो होती है आवश्यकता आविष्कार जी, की जननी। तो वो कब तक आप राजनीति में अपने न्यू स्टैंड अपनाओगे? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है पवन। अगर ऐसा होता तो मैं लपेट कर, बोल कर या बहुत उसकी परिभाषाएँ बनाकर बोलने वाली नहीं हूँ। काफ़ी दिखने में भगवान की दया से काफ़ी अच्छी, सुंदर, हर चीज़ की तरफ बोलने का तरीका वो है। लेकिन काफ़ी सारे इंटरव्यू में आपने बताया भी है, लेकिन एक बार मैं फिर पूछना चाहूँगा, कितनी एज साध्वी देवा ठाकुर की हो गई है? साध्वी जी 16 साल की थी, हैं और ऐसे ही रहते हैं यंग। 16 ही साल क्यों? यंग बने रहना चाहिए, इसमें क्या है? सरकार ने 16 साल को बच्चा पहना दिया जी, साधु 21 साल बच्चा ही में होता है, जाके। साधु बच्चा ही होता है। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आप बोलते हो, आप जैसे स्मित भाई ने बताया, इंस्टाग्राम पे आप रील वगैरह बनाते हो या लाइव आ जाते हो या इंटरव्यूज वगैरह में बोलते हो या सभाओं में जाके बोलते हो, तो काफ़ी अग्रेसिव बोलते हो। यस। सामने वाले के सामने खड़े होके आपने अग्रेसिव बोलना पसंद है, ये चीज़ें कब से अपने अंदर डाली? पसंद नहीं है, ये मेरे खून में है, ये मेरे ज़मीर में है, ये मेरे स्वभाव में है, मेरे नेचर में है। मैं उन चीज़ों को कोऑपरेट नहीं करती, जिससे कि आपका गर्दन के साथ-साथ अंदर का ज़मीर भी मर जाए, वो काम मैं कभी नहीं करती। गर्दन का नाम लिया तो मेरे एक चीज याद आ टैटू गया। याद आ गया। टैटू याद आ गया। टैटू के पीछे क्या राज है? आप गुजरात जाइएगा, हम्म, 95 नहीं 98% लोग इस तरह की कलाकृति करते हैं और पहले टाइम में हम्म, आपकी दादी से पहले हम्म, वो पूरी बॉडी पे करती थी, वो भी तो हमारे बिल्कुल से। हाँ, कहीं पर स्टार बनाना, हम्म, पैरेट है, तोता बनाना, आपकी दादी से चिल पहले, यस, बिल्कुल ये हाँ। सब होता था, तो वो क्या था, क्या था वो? वो भी टैटू ही था एक यस, किस्म का। बस उसकी परिभाषा चेंज हो अच्छा, गई। एक ना हर रील्स के अंदर देखो, मैंने तो फोकस किया कि हर रील जो बनाते हो ना आप, उसके अंदर सबसे पहले जो दिखता है वो आपका टैटू ही दिखता है। तो टैटू बार बार दिखाने से क्या? एक्चुअल क्या है, लोग देखते हैं। अच्छा साधु जी, एक बात यहाँ मेरे को डायरेक्ट एक बात याद आ गई, हम्म। क्या जो देखना चाहते हैं वही दिखाना चाहिए? दिखा, अब देखो मैं कैसे बैठी हूँ, अब पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो उनको क्या ठीक लग रहा है। जो फैन फॉलोइंग है, जो प्यार करते हैं, जो आस्था रखते हैं, जो मान्यता रखते हैं, उनको मेरी अच्छी बातें अच्छी लग रही हैं। लेकिन जो चिढ़ते हैं अंदर से, जिनको इरिटेशन होता है, इरिटेट पर्सन है, उनको वो चीज़ें बहुत बुरी लग रही हैं। नेचर है। भाई ने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में ही हम्म। कि साधु कब मॉडल ज्यादा बोलते हैं, तो हाँ। क्या कभी एक्चुअल में ही रियल लाइफ में किसी का कोई ऑफर आ गया, किसी फिल्म वाले का, किसी प्रोड्यूसर का? सुमित, ये मेरा कोई, सवाल मैं छीन लिया आपने। ये कोई मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल। काफ़ी बार आया। और हरियाणा मात्र से ही नहीं, बाहर से बहुत बार आया। बट मैंने नॉर्मल कपड़ा पहना है और मैं नॉर्मल तरीके से आपके सामने बैठी हूँ, तो इसमें मॉडलिंग जैसा कुछ नहीं, मॉडल आप दिखते हो ना, हम तो अपनी कहाँ से बता। दिखती हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ आज पहली बात। ये रील तो में देखो जब आपकी रील में रील जो बिल्कुल। वायरल होती है ना सोशल मीडिया पे, तो जब उसमें आपका जो चलने का जो तरीका है, आपके पीछे चार बंदे जो चलते हैं, और आपके जो हाव भाव होते हैं ना, मतलब फेस अट्रैक्शन, सो आपको मॉडल की तरफ। पता नहीं क्यों नेचुरल लोगों को लगता होगा, बट मैं तो बहुत सादगी से जीती। जी, ये छुपाने की बात भी नहीं, बिल्कुल। कोई काफी ऐसा नहीं होता तो मैं बोल देती। साध्वी जी काफी एलिगेशन लगते हैं। लोग हाँ। कहते हैं साध्वी देवा ठाकुर तो मेकअप करती है, टैटू वाली बात तो भाई ने बोल ही दी, वो मसाज पार्लर जाती है, ये जो ओ, पार्लर वगैरह आती है साध्वी जी, मतलब जो लोग जैसे कहते हैं, जैसा पवन मोखरा पैदा हुआ था वैसे ही है क्या? नहीं, हर टाइम बदला बदली तो चलती है ना। ये मेकअप नहीं करता जी। नहीं नहीं, पवन मोखरा जैसा पैदा हुआ था वैसे ही है। नहीं, वैसा नहीं है। मेरे को रोज शेविंग करनी पड़ती है, मेरे को बाल कटवाने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। ये यही आंसर है। जी, तो एक बार साफ साफ जरूर बता दो कि मेकअप वगैरह करते हुए। आपको लग रहा है कुछ मैंने मेकअप किया? नहीं, आज तो हमारे सामने इतनी बिल्कुल मेकअप गौर नहीं से है। देखने की हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात,
मैं कोई रूटीन में मेकअप नहीं करती हूँ, ये रियलिटी है। दूसरी बात, हेयर कट करना या रूटीन में रहना या रूटीन की सुविधाओं का लाभ उठाना, ये कहीं गलत अच्छा, है। एक आपने बात कही थी कि हुँ। हैंडसम को हैंडसम नहीं बोलेंगे तो और क्या कहेंगे? हाँ, क्या तो बोलेंगे? अभी आप फिर मैं हमने हमने पूछा कि शादी वगैरह की भी अगर अगर चाहो तो आगे क्या पता, लेकिन कोई पसंद की बात हुई थी। नहीं, तो अगर मैंने कोई कैसी किस प्रकार की ये पसंद के शादी लोग जैसी चीज़ें ना तो हुँ, मेरे को पहले पसंद थी, हुँ। ना अब पसंद है और ना मैं फ्यूचर में इस तरह की बीमारियों से दूर रहने का प्रयास शादी को आप करती हूँ। बीमारी मानते हो? मैं बीमारी मानती हूँ। आज जो अगर रिलेशन है, शादी अगर हस्बैंड देखिए, वाइफ के देखिए प्रति हाँ कितना जी। आज हुँ, कितने क्लियर हैं लोग, हुँ। कितने क्लियर हैं। मैं रोज़ देखती हूँ। बिल्कुल, वो तो हम भी देखते और हैं हम ही दिखाते हैं, किसी के और हम ही और हमें दिखाते हैं। दिखाते हैं ना। आपको दिखाने मतलब वाले को हम पीसफुल जीने आए हैं। मैं ये नहीं कहती आप शादी मत हुँ। करो। मेरा मन नहीं है, मैंने नहीं की। मैं स्वतंत्र, आज़ाद और मेरी अपनी लाइफ़ है, मैं अपने तरीके से जी रही नहीं, हूँ। शादी को आपने बीमारी बताया, अगर शादी आपके माता-पिता की नहीं होती तो शायद नहीं, आप भी वो नहीं वो आज आज मेरे माता-पिता के समय में लोग बड़े क्लियर थे, हुँ, रिलेशन के प्रति। आज आप देखिए कोर्ट मान्यता देती है कैसे-कैसे रिलेशन को। आप क्या बोलोगे उसको हाँ, शादी? लिव नहीं, इन रिलेशनशिप लिव जैसे उसके खतरनाक तो हम कानून बिल्कुल हमारे देश में खिलाफ हमारे हैं। हैं। देश में है। दूसरी बात, समलैंगिक एक इतनी बड़ी बीमारी, उनकी वीडियो वायरल होती है डूब के मर जाने से लोग। क्या बोल रहे हो चलो आप? ये बिल्कुल। मैं तो मुद्दा ही गलत उठ गया। साध्वी जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे मान लो मैं हूँ, या ये है, या एनीवे कोई भी आदमी आपके पास आता है, बात करता है। कई बार क्या होता है, बंदे का माइंड सेट हो जाता है, वो साध्वी ना कह के मैडम जी ऐसे हाँ, कोई मैंने बोल दे। शुरू-शुरू में आते ही मैडम कहा जी, था। तो साध्वी जी तब कैसा लगता है आपको? मैं कभी कुछ बहुत ज़्यादा कई लोगों से थोड़ा भिन्न हूँ, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छा। कई चीजें ऐसी होती हैं साध्वी जी, जो महिला के मेकअप में शामिल होती हैं, महिला के मेकअप में शामिल होती हैं। हुँ, जैसे जिन चीजों से आप दूर रह गए, हुँ, जैसे भाई सिंदूर लगाना, हुँ, जैसे भाई मंगलसूत्र डालना, हुँ, चूड़ी जैसे पहनना। चूड़ियां डालना, जैसे पाजेब वगैरह डालना। हुँ। तो क्या कभी भी ये चीजें नहीं आई? हमारे जीवन में और मेरे ही नहीं, हर उस परंपरा के सन्यासी के जीवन में हम रोज़ तिलक के रूप में सिंदूर लगाते हैं और रोज़ वो रुद्राक्ष की माला जो परमपिता परमात्मा की ओर से हम सबके पास किसी न किसी रूप में होता है, वो हमारे पास श्रृंगार है। आपने कहा कभी आपने पाजेब नहीं डाली, मैं तो देवी उपासक हूँ, पाजेब भी डाल लेते हैं लोग तो। बट अभी नहीं, अब तो शौक नहीं रहा। बाकी बट बाकी साध्वी जी ने इतनी बात समझ में आ गई, छोटा जवाब देवांगी तो जल्दी मैटर खत्म नो होगा। नो 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 हमारे नो, पास आप क्वेश्चन पूछिए ना। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप छोटी-छोटी एक बात तो बहुत बड़ी बोल रहा है, लेकिन आप मैंने एक छोटा जवाब देके मैटर ही मैंने एक क्लोज़ कर सोशल नहीं दिया। मीडिया नहीं पे, साध्वी जी, मैंने एक नहीं। सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू देखा, काफी लोगों ने वायरल किया, बहुत बढ़िया भी लग गया। पक्षी प्रेम के लिए हुँ, एक कबूतर वाला जो अपने कबूतरों को पालता है, तो एक भाई ने लिखा कि इस भाई ने कर ली कबूतरों से शादी, रात भर करता है प्रेम की, प्यार की, कबूतरों से बातें। तो आप वो प्रेम की बातें नेचर किससे से करते शादी कर लेते हैं लोग, बोलते हैं भाई मेरा तो ना नेचर से शादी होगी, मैं तो इसी से प्रेम करता हूँ। मैंने एक खिलाड़ी से पूछा कि भाई क्या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, आप किससे प्रेम करते हो? तो उसको बोला मैं कबड्डी से आपने प्रेम कभी करता हूँ। भगत सिंह को पढ़ा? हाँ, काफ़ी पढ़ा है। कभी ये जो हमारा जो प्रचलन हो रहा है ना इस समय मीडिया का, हुँ। विशेष तौर पर ये केवल उन देसी लोगों का सिस्टम छोड़ के ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, संत विवेकानंद जैसी बातें अगर हम करें, चर्चा में करें, तो शायद कुछ साधु जी, मेरा सवाल थोड़ा रह गया बीच में हुँ, कि कबूतरों से शादी, हुँ, तो पहलवान ने बोला मेरी कुश्ती से शादी हो रही हुँ, है भाई, मैं तो इससे तो बिल्कुल। प्रेम करूँ। हुँ, कबड्डी खिलाड़ी ने हुँ, बोला भाई मेरी तो हुँ, कबड्डी था, प्रेम करूँ, मेरी तो यह हुँ, गर्लफ्रेंड है, मैं इससे ही प्यार करूँ। हुँ। साध्वी देवा ठाकुर ने ऐसा क्या सोचा, किससे? ये शादी-वादी जैसी चीज़ों से तो नहीं, मैं नहीं, इसका प्रेम आंकलन प्रेम भी प्रेम की बात हुई है अपन। आंकलन भी नहीं करती मैं इसका। बिल ये शादी जैसे वर्ड का आंकलन भी नहीं करती। प्रेम मनों का मेल है। प्रेम जो नहीं कर सकता वो भक्ति भी नहीं कर सकता। जी। प्रेम जो नहीं करता वो तपस्या भी नहीं कर सकता। प्रेम जो नहीं करता वो जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। कुसुम गोयत बहन के इंटरव्यू में मैंने काफ़ी साल, यानी कि लगभग 2 साल पहले एक वर्ड मैंने सुना कि जिसमें कुसुम ने बोला कि क्या किसी लड़के ने आके डायरेक्ट हुँ। डॉक्टर देवा ठाकुर साध्वी को प्रपोज किया? नहीं, तब नहीं, बिल्कुल, हिम्मत ही नहीं बिल्कुल, होगी किसी की। बिल्कुल तलवार ऐसा दिखती होगी आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हम सामान्य व्यक्ति हैं। खूब सारे मैसेज ऐसे आ जाते हैं, पवन जी
कई लोग तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, इवन डायरेक्ट व्हाट्सएप पे साध्वी जी ऐसे है, साध्वी जी वैसे हैं, मैम मैं आपको हूँ और मैम, ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट हमें पता हमारा टारगेट क्या है। वहाँ गुस्सा नहीं होता? गुस्सा मैं कभी किसी पे नहीं करती रूटीन में, मेरा नेचर नहीं है गुस्सा करना, मेरा स्वभाव वैसा नहीं है जैसा कभी-कभी दिखता है। जी। तो जिस प्रकार से बताया पवन भाई ने बात की थी कि आप गालियां देते हो और बड़े ही ऊंचे लेवल की, गालियाँ वो गुस्से में देते एक हो मैं कैसे, मीडिया प्यार वालों में? से और आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं रूटीन में कोई गाली का उपयोग नहीं करती। मेरी आदत है। गुस्सा आता है जब? गुस्सा आता जब भी नहीं करती। वो वन टाइम का एक केस है, मैंने हम्म, खुद अपनी वीडियो डाली थी फेसबुक पे, गाली हम्म, दी थी। हम्म, और आइंदा कोई हरकत करेगा हम्म। तो ऐसा नहीं है, गाली सोहाली सब होता है हरियाणा के लोग। फेमस ये रहने के लिए कंट्रोवर्सी में आना जरूरी होता है। क्या कंट्रोवर्सी की बताइए, इतने मुद्दे होते कभी बोलती हूँ? नहीं, बहुत सारे मुद्दे पे बोलते हो आप। ऐसे किसी मुद्दे पे जाकर खामे खा मीडिया के सामने फोकस करने की आदत मेरी कभी नहीं रही। जी। तो एक बात जैसे साध्वी जी, हम तमाम नेताओं को जानते हैं, तमाम नेताओं का यहाँ आना जाना रहता है, तमाम संगठन हमसे परिचित है, तमाम संगठनों से हम परिचित हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा बिना मतलब की वाहवाही लूटना। कभी आपके पास अपने यहाँ इस धाम पे, देवा धाम पे, कभी कोई किसी भूत आए उड़े आदमी ने ले आया, साध्वी हाँ, जी हमने नहीं बेरा यो जी नहीं दे रहा, यो पुला कर रहा है, यो फलाना कर रहा है, इसके भूत का दो। मानसिक रोगी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सामने आके, कई लोगों में वाइब्रेट होने लगता है, कई लोग इतने भावुक भी हो जाते हैं, कई लोग पाँव पकड़ के रोने भी लग जाते हैं, कई लोगों में प्रेम भी पैदा हो जाता है, कई लोगों में अलग अलग मानसिक रूप से एक्टिविटी होती है। कई औरतें घर में बाउंड फील करती हैं, वो आज़ादी चाहती है तब भी ड्रामा करने लग जाती मैंने महंत श्री कृष्णनाथ जी, उनको मेरा प्रणाम है, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था हैं। कि गुरुजी क्या हाँ। संसार में भूत प्रेत हाँ। जिंद या हाँ, वो सब है। ऊपरी हवा वो चीजें होती हैं? महंत जी ने जवाब दिया कि जिन चीज़ों का नाम है वो तमाम चीज़ें हैं। सेम आपके भी यही सोच है? बिल्कुल सोच। कभी भी अपनी लाइफ में, हम्म। क्योंकि साधुताओं का जीवन एक अलग टाइप का हो जाता मैंने है। काली साधना की है, आज भी करते हैं, बगलामुखी साधना करते हैं, आज भी करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। शक्तियों का आभास होता है, शक्तियाँ हैं। मैं हमारे यहाँ पिछले 22 साल से अखंड ज्योति चल रही है, आज भी चल रही है। और जिस भी आप तो देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, पवन जी आपका सुमित याद करने लग जाए तो पवन जी आप उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा, क्या जैसे देखिए, ये एक इंटरव्यू है, कोई भी ये मत सोचना भाई कि हम अपने सनातन पे शक करते हैं। हम टोटल प्योर सनातनी हैं, हम भी हिंदू धर्म के उपासक हैं और हम भगवान को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, भोले को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं। और जड़े भी मान ले हमारा कोई काली हो जावे तो मेरी माँ आज भी दड़ देना वो बांध कर वार के ऊपर के टेक वो दिया करें। मान्यता ही हमारी हाँ, है। और उन चीज़ों के खिलाफ ना कभी जाएंगे और ना जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक इंटरव्यू है तो साध्वी जी से डायरेक्ट सवाल चल रहे हैं, जैसे भगवान एक सुपर पावर है, सब सोचते हैं कि भगवान ने सब कुछ देगा, भगवान ने करेगा, चलो भाई मनसा देवी पर चल रहे हैं या भाई बालाजी चल रहे हैं या भाई गोगा। तमाम देवी स्थानों को हमें पूजना चाहिए, मानना चाहिए, जाना चाहिए, पर आपको कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारियों से दौड़कर केवल मात्र लंगोटी पहन लेना, ये कोई मान्यता का पार्ट नहीं है। अपनी ज़िम्मेवारियों से, अपने परिवार से भागकर केवल साधु बाणा धारण करना, ये कोई ज़रूरी नहीं। कभी खुद ने देवा ठाकुर खुद ने कभी ये चीजें साध्वी जी ने महसूस की कि भाई है एक सुपर पावर? कभी महसूस की? उसी सुपर पावर की वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। कभी महसूस की? मैं तो रोंग-रोंग में महसूस करती हूँ, है। ज़िंदा हम उसी की वजह से। वो वाइब्रेशन तो हौसला दे रही है आपसे बात करने का, है ना? जी। तो जी साध्वी जी, जैसे अपना धाम है, हाँ। मंदिर है, हुँ। तो मंदिर में लोगों की आस्थाएं होती हैं। बच्चा पैदा होता है तो लोग सोचते हैं इसके जो पहले जो बाल जो उतरवाए जाएं हुँ। वो किसी सिद्ध धार्मिक पीठ स्थान में, पे। किसी धार्मिक स्थल में, किसी मंदिर में या गंगा जी पे जाके या भाई माता बेरी वाली पे जाके उतरते हैं ऐसे, दादा मालदेव पे जाके, जहाँ उनका मन है वहां जाके उतरवाते हैं। क्या अपने यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ या होता है? सन 98 में ये धाम बना था हमारा। हमारे यहाँ काफ़ी मान्यता है, लोग आते हैं, पर ये इस तरह का कुछ ऐसा अच्छा, कोई एक दिन ऐसा फिक्स है जिस दिन, जैसे भाई मेरे गांव में हम छठ वाले दिन, हमारे दादा मालदेव जी हैं, हमारे जो अपने
देवी परंपरा के अनुसार जैसे देवी अष्टमी हुई या मार्च में एक कार्यक्रम होता है, नवरात्रि में होता है, हर संडे को हवन होता अच्छा साध्वी जी, फिल्में देखती हो? है। हाँ, सामने चल रही होती है, देखती हूँ। नहीं, स्पेशली कभी मन हुआ? स्पेशली किसी मूवी को लेके कुछ नहीं। एक पठान मूवी आ रही है साध्वी जी, उसके बारे में क्या कहना है? पठान हुई, पद्मावती हुई, हिंदू धर्म को टारगेट करने वाली जितनी भी फिल्में हुई, ये इस्लामिक लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, इनको भली भांति पता है। पहले तो ये वैष्णो देवी जाते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर ये हिंदुओं को लेके इन चीज़ों का करते हैं। इनको प्रकरण करने का पता है। हम हिंदुओं को उकसाएंगे, हिंदू खुद ही हमारी मूवी को हिट कर देंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। या ना राम राम भाई, हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर जी जुड़ गई हैं। अच्छा साध्वी जी, फिल्में देखती हो? हाँ, सामने चल रही होती है, देखती हूँ। नहीं, स्पेशली कभी मन हुआ? स्पेशली किसी मूवी को लेके कुछ नहीं। एक पठान मूवी आ रही है साध्वी जी, उसके बारे में क्या कहना है? पठान हुई, पद्मावती हुई, हिंदू धर्म को टारगेट करने वाली जितनी भी फिल्में हुई, ये इस्लामिक लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, इनको भली भांति पता है। पहले तो ये वैष्णो देवी जाते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर ये हिंदुओं को लेके इन चीज़ों का करते हैं। इनको प्रकरण करने का पता है। हम हिंदुओं को उकसाएंगे, हिंदू खुद ही हमारी मूवी को हिट कर देंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हरियाणा के अंदर एक हिंदू टाइगर फोर्स है जो कि इस प्रकार की बगावत करती है मूवीज की, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसा बहुत काम कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा हिंदू धर्म को लेके जो भी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दूसरी बात, विशेष तौर पर आपने कहा पठान मूवी, हम्म, पद्मावती देखी? बिल्कुल। क्या था उसमें? नॉर्मल। देखिए, मैंने तो देखी नहीं साध्वी जी, नहीं। मेरे तो ना कुछ। मैं ये बोलना चाहती हूँ हरियाणा के कलाकारों को, अमित सैनी रोहतकिया, जानते हो? जी ऑफ कोर्स। मिले होंगे, जी इंटरव्यू किया बिल्कुल नहीं, होगा। इंटरव्यू नहीं किया, अभी मिलेगी। उन्होंने कहा कि माता खेल की एक छोरी पे, मतलब क्या था, उसका दिल आया और उसमें माता खेली। क्या है वो? क्या उससे 295 नहीं होती? क्या उससे भावनाएं आहत नहीं होती? मैं शाहरुख खान के तो जाऊं ना जाऊं, अमित सैनी रोहतकिया का क्या कर लिया आपने? जायज बात आपने बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ी बात कही है, क्योंकि अगर हम खुद सनातनी होके अपने धर्म को आहत करेंगे तो बाहर के तो करेंगे, उनको कैसे रोक लेंगे बिल्कुल। भाई? हम दूसरों को कैसे रोक भला लेंगे? नंगड़ा का ब्याह दी, क्या है ये गाने हैं? क्या है ये? देखिए, ये तो साध्वी जी अभी आए हैं, उससे पहले तो काफी ऐसे गाने आए हैं आप पहले। गोली बंदूकों की बात करते हो, गाने कौन प्रमोट करता है? हम लोग चलाता कौन है? आप उकसाते कौन है? आप लोग कर रहे हो ना। नहीं जी, नहीं, हमें कभी भी ऐसा कोई आपकी सॉन्ग। बात नहीं, वो सॉन्ग जो लोग लेके आ रहे हैं, बदमाशी के सॉन्ग। हम्म, अब एक गाना आ गया डाकू, या फिर माता खेलगी, या भला इतना पीतल, इन सब चीजों को सुनकर आप क्या बदमाशी को लेकर आपने बताया कि भाई बदमाशी गाने आते, बदमाशी को क्या मानते हो आप, एक गुंडे को और बदमाश को? पहले तो डेफिनेशन ही नहीं पता लोगों को, बदमाश क्या होता है, गुंडा क्या होता है, उसकी सिचुएशन क्या है, सबको हम टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा, आपने बताया कि हिंदू टाइगर फोर्स जो बहुत बढ़िया काम करने लग रही है, आपको पता है सरदार गुंडा है? मुझे नहीं पता पहले वो कौन मैंने है। ही वो एक इंटरव्यू में किया था, कहा था कि भाई सरदारे आप गुंडा हो। गुंडा। और मैंने टाइटल भी यही रखा था। और वास्तव में है भी, हमें मर्डर केस है उसके ऊपर। नहीं, हमें जो आस्था रखता है या किसी भी धर्म स्थान पे जो व्यक्ति जाता है, उसको पूरी परमिशन है कि धार्मिक आस्था रखना, उसका व्यक्तिगत जीवन क्या है, क्यों रहा, वो उसका निजी है, उस पर हम टारगेट। साध्वी जी, देवा बात ठाकुर अस्त्र या शस्त्र हम्म। रखती है और भरोसा इन चीजों पे। मैं दोनों चीज़ों को कहती हूँ कि आपके दिमाग में शास्त्र, आपके पास अपनी रक्षा हेतु शस्त्र, और ज़रूरत पड़ने पर आपको अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। कौन सा शस्त्र रखते हो जी आप? हमारी जब ज़रूरत पड़ेगी ना, हम्म, समय सिचुएशन आएगी, तो सब आवश्यकता आविष्कार की जन्य सब उपलब्ध हो जाएगा। नहीं, जैसे दूसरी कि बात, आप पहले मीडिया वाले नहीं आए मेरे पास, बिल्कुल जी। या पहली बार मैं आपसे बातें नहीं कर रही हूँ, या पहले टाइम इन शस्त्रों की बातें नहीं हुई। आपकी जानकारी हेतु बता दूं, पिछले 2016 से लेके अब तक शस्त्रों की बात नहीं, अ, योगी जियों का एक इंटरव्यू हुआ था आपकी अदालत में, सब देखते हैं आपकी बिल्कुल। अदालत रजत शर्मासी के साथ सुमित 2016 में चला गया था। हाँ जी। इंडिया टीवी पे। तो उन्होंने रजत जियो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि जी। वो डायरेक्ट बात बोलते हैं, और कई बार वो ऐसे क्वेश्चन लोगों से पूछ लेते हैं जिससे उनको खुद भी डर लगता है कि ये मैंने क्या पूछ लिया। तो उन्होंने योगी जी से पूछा था
कि आप गन रखते हो। गन रखते हो। देखिए, माला भाला दोनों रखने चाहिए तमाम हिंदुओं को। तो उन्होंने भी हम इतना एक अच्छा सुलझा हुआ जवाब भी दिया था कि सदियों से जब भी किसी योगी का किसी संत का नाम आता है तो उनके साथ अस्त्र और शस्त्र का नाम भी, आता है। क्योंकि आता है। वही हमारा सिखाते थे हमारा इतिहास रहा है, भगवान परशुराम और जी। हर हिंदू को माला एक हाथ में दूसरे में भाला रखना चाहिए। नहीं, आपने ना जवाब देते देते जो आपने बात ऐसी घुमा दी, मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सा शस्त्र रखते हो। जो हमारा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है, नहीं इससे नहीं, बड़ा अभी शस्त्र अभी कोई भी नहीं। अभी भी आप बात को घुमा रहे हो। एक शस्त्र यानी कि पिस्तौल तलवार या क्या क्या रखते हो साथ में सेफ्टी अरे, के लिए? मैं 5 फुट की एक साधारण सी सामान्य दिखने वाली आपके सामने नहीं, बैठी हूँ। सामान्य नहीं दिखते, आपने गलत कह दिया है। अट्रैक्शन जो है अलग से ही जाता है आपके दूसरी ऊपर। बात ये है, हर हिंदू के दिमाग में शास्त्र और हाथ में शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करते हो। शस्त्र का मतलब 2-3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, अगर माला हमारे पास है तो भाला भी होना चाहिए। अच्छा साधु जी, हर किसी की लाइफ में, बाकी मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था। जवाब अभी भी नहीं मिला। चलो कोई नहीं, कंप्लीट। एक साधु को हम फोर्स भी नहीं कर आई सकते। अंडरस्टैंड, आपको भी जी पता है, मुझे भी पता जी। साध्वी जी, क्या है कि हर किसी की लाइफ में किसी न किसी की, चाहे वो कोई भी हो, कोई सपोर्ट होती है, किसी के पीछे तो भगवान की ही सपोर्ट होती है। साध्वी देवा ठाकुर को किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, आपको क्या लगता है। ऐसे है इस समाज की, और मैं तो ये कहती हूँ कि 36 बिरादरी की, और मैं जाति को प्रमोट नहीं करना चाहती। हमारा जो संगठन है, देवा इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट भी है, उसमें 90% जाट है। 90%। सेम जाति के लोग 10% भी नहीं है मेरे पास। दूसरी बात, मुझे समाज ने बड़ा कुछ दिया, मैं कभी निराश नहीं हूँ। मैंने कभी उफ भी नहीं की, उससे पहले उपलब्ध हुआ। है? अब मेरा एक सवाल और है, शायद मेरा काफी सवाल आपका दिमाग में आ काफी गया। समय से मैं ये चीजें, क्योंकि काफी समय हो गया, लोगों के पास भी उतना समय नहीं कोई होता। बात नहीं। तो साध्वी जी, क्या है कि जैसे आपने एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप किन के शिष्य हो, लेकिन अब मैं दूसरा सवाल सेम लेके आऊंगा। अ, साध्वी देवा ठाकुर का भी कोई शिष्य है? साध्वी देवा ठाकुर अब ये कहे कि फलाना आदमी, हरियाणा में एक भाषा होती थी, मेरा चेला हाँ जी, हाँ जी, और मेरी चेली, हाँ जी। ये बदमाश लाइन में भी होता था, लोग करते हैं, और साधुओं में भी कहते हैं। साध्वी जी कभी ये शब्द ना उपयोग करेगी, ना करती। बट हाँ, बड़ा सौभाग्य मैं अपना मानती हूँ कि बहुत सारे लोग। नहीं, कोई ऐसा जो आपके मन को भावे। साध्वी देवा ठाकुर की जगह साध्वी के बाद लेगा? नहीं, मेरा अभी इस दुनिया से जाने का कोई विचार नहीं, कभी भी, एनी टाइम। और ना ही इस तरह का, अगर मैं इस तरह की सोच रखती तो ऐसा नहीं है कि मैं बीमा पॉलिसियां करा के नॉमिनी बना के जाऊँ। जो है इस समाज का, इस जी। समाज ने दिया। अगर ये धन, ये संपत्ति, ये शरीर, मेरी आंखें, मेरी बॉडी, मैं जीते जी सब डोनेट करके जाऊँगी। ये जो बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो नहीं, उसका। मैं टोटली फिट हूँ, और टोटली ब्लड से लेके हर चीज़ एक्यूरेट है मेरे में। और हर 6 मंथ बाद मैं अपने सारे टेस्ट कराती हूँ, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि हम ओके। आप ओके थे, आप फिट थे, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिट लेडी थी, तो आप में कभी किसी गेम के प्रति कभी उत्सुकता मैं जागी या खुद खेलेंगे? बैडमिंटन खेलती हूँ कभी-कभी, जी। और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं लड़कियों को भी बोलती हूँ, हाँ, स्पोर्ट्स वाली बहुत लड़कियाँ आती हैं जिनको मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ सपोर्ट करने जी। तो आज भाई स्मित, अगर आपका कोई क्वेश्चन और साध्वी जी के लिए हो सारे तो। बोलिए, बस साध्वी जी से एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि आज हमारी जितनी भी पब्लिक देखने लग रही है उनको संदेश क्या देना चाहोगे आप? की। मेरा बड़ा मन से और बड़े हृदय से मेरे मन में ना कई दिनों से एक बात चल रही है, और आपके माध्यम से बोलना भी चाहती हूँ। आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, और हरियाणा की तो जो क्रीम है ना आज की डेट में, वो पवन मोखरा को, आपको, चाहे रेखा महाराणा की बात हुई, चाहे वो कौन थी, अंजू थी, अंजू चौधरी। चाहे वो एक पाखंडी साध्वी थी, साध्वी तो नहीं थी, पाखंडी औरत थी, 5-6 बच्चों की माँ, चाची हमारी वो, और कई ऐसे मुद्दे जो आपने उठाए, और आपको बड़ा डीपली लोगों ने देखा, कमेंट्स किए, और आपकी वेट भी करते थे कल क्या होगा। कल क्या होगा। बिल्कुल सास बहू के नाटक को छोड़ के जो इस चीज में आपको आगे देखते हैं। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये हरियाणा को जो दूषित करने वाले लोग हैं ना, चाहे तो वो सॉन्ग के माध्यम से,
चाहे वो ऐसी स्टोरियों के माध्यम से। हरियाणा के अंदर एक शर्म, हया, पर्दा, प्रथा, सम्मान, रिश्तों की गरिमा, वो जो ख़त्म कर रहे हैं ना ये लोग, इनके ऊपर एक कड़ा प्रहार करो। आप लोग इनके गानों का विरोध करो, आप लोग इनकी जो ये गंदगी फैला रखी है इनका विरोध करो। बिल्कुल जी, उसमें भी लगे हुए हैं हम। जैसे कि क्या करें, ऐसे मामले आते हैं, देखो, दिखाने पड़ते हैं लोगों की ऐसी आँखें खोलने औरतों के को लिए। जूते मारो घेर के, ताकि वो फिर किसी और के। हर बार आदमी गलत नहीं होता, बिल्कुल जी, औरतें भी गलत होती बिल्कुल हैं। जी। अभी जूते मार देंगे तो जी हमारे रात से मैं आपको आएँगे। कहना चाहती हूँ पवन मोखरा जी कि पुरुष आयोग की मांग करिए, जो रोज बिल्कुल, करते ज़रूरी हैं कर है। रखे हैं, रोज़ करते हैं साध्वी जी। जी, रोज करते हैं। मैंने 2016 में बोला था कि पुरुष अपना दुख कहाँ सुनाए। पुरुष आजकल महिलाओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। नहीं, पीड़ित हम हैं, तो बिल्कुल। डरे हुए हैं, पीड़ित नहीं। मैं आपको बताऊं, हम तो डरे हुए आज हैं। के दिन हम आपको बताना चाहेंगे सुमित शोराण और पवन मलिक मोखरा की अगर कोई काट है तो या वे जो महिलाएं हैं जो कि गंद फैला रही हैं वही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात ये नहीं है, सही है देखा, ना? एक बात मैं, छोटा भाई है, मैं इसकी तरफ से कहना चाहूंगा, मातृशक्ति की हम बहुत ज्यादा नहीं रिस्पेक्ट वो करते वो तो हैं। भावी नहीं है आपका, जी, बट मैं आपको इस बात में सपोर्ट करती हूँ कि इस गंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। इन महिलाओं की वजह से आम सामान्य जो जीवन है ना उस पे भी प्रभाव दो पड़ तीन रहा है। नाम आपने लिए, मैं उनको एक्सपोज करना चाहूंगा। सबसे पहला आपने नाम लिया रेखा महराणा। हुँ। जब रेखा महराणा का कोई मैटर आया तो हम गए थे। हाँ, एक दो वीडियो ही हमने बनाई थी, और सबसे पहले रेखा महराणा सुखविंदर खोखा को लताड़ने का काम आपने मैंने हम किया। किया था। मैंने उसको, सुमित को तो मैंने उसी समय देखा और हाँ, बधाई के पात्र हैं कि ऐसी गंदगी को आपने 2-4 नहीं बल्कि संवारना चाहिए था और वो भी। हमने संभाल रखे हैं जी, उसको आपने ध्यान उस नहीं दिन दिया शायद। फर्स्ट टाइम मैंने सुखविंदर उसको को एक का पीट बात रखा बोली है। थी साध्वी जी, कि जिस तरीके से आप इस लड़की को प्रमोट कर रहे हो, आप अपनी बेटी को, हाँ, अपनी, अपनी बहन को हाँ, कर सकते हो। उनको प्रमोट करो। हुँ, उसके बाद हम वहां नहीं गए। एक दिन पंचायत में गए थे, उस दिन भी हुँ। उसकी बहन को, उसके पूरे परिवार को लताड़ के हम वहां, क्योंकि नहीं, हम नहीं। व्यू के लिए काम बिल्कुल, नहीं करते साध्वी जी। नहीं समाधान। दूसरी बात, दूसरी बात ये सारा काम छोड़ के एक तो हरियाणा में ये जो गंदगी गाड़ों ने फैला रखी है ना, नंगड़ा का ब्याह दी, भला छोरी में जागरण में माता खेल गई, इनके ऊपर भी पर्चे दर्ज जी हमने होने एक, देखो, चाहिए। नंगड़ा का गाना तो ऐसा है जी, मैं तो इबकाल ब्याह में एक बार भी नाचा कोन्या। बात ही आती। तीसरा गाना घूम के नंगड़ा का ब्याह थी, मैं कहा भैया हम नंगड़ नहीं। हम तो देखो नाचना कूदना हम किसी को बैन नहीं करते, लेकिन हमारे चैनल पे भी 5-4 गाने हुँ, हैं, लेकिन उनके व्यू नहीं आए, क्योंकि मैंने शौक कबड्डी खेलने का बनाया, हमने चौधरी छोटराम जी के हाँ, ऊपर गाना बनाया, हमने सामाजिक गाने बनाए, लेकिन उनको लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों को ये एंटरटेनमेंट चाहिए। हरियाणा चौधरियों का प्रदेश है जी, और चौधरी कभी नंगड़ नहीं होया करते। जब भी नाचे कोनी। चौधरी कदे नंगड़ नहीं होया करते, हरियाणा चौधरियां का है। और इस चौधर में भी अगर थाने कोई नंगड़ कह जर तुम सुनो, उससे बड़ा नंगड़ कोई कोई। क्या बात थैंक है, यू, ठीक आपने है। बहुत बड़ी बात कही। शाद विजय ने जो एक बात कही है भाई, मेरे जो साथी हैं जिनके हाथ में ये माइक है, चाहे वो अपने आप को पत्रकार समझें, सोशल मीडिया वाले समझें, वीडियो क्रिएटर समझें, और वो किसी भी फॉर्मेट पे वीडियो बना के डाल रहे हों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है भाई, सामाजिक काम करो। कई लोग हमें साध्वी जी कॉल करके बोलते हैं कि भाई आप ये फैमिली मैटर क्यों दिखाते हो। साध्वी जी, हम, हमारे पास जब कोई कॉल आती है तो मैं कॉल पे ही उसको समझाता हूँ, भाई सोशल मीडिया पे मत आ। नहीं, सो हाँ, डिफरेंट हमारे है। जान पे उजड़ा हो रहा है फालतू। मैं एक चीज़ देखती हूँ आप में, आप कभी भी उस तरीके से पैसे लेके प्रोफेशनल तरीके से ड्रामाबाजी मीडिया की कई लोग जो करते हैं वो आप नहीं करते हो। वो एक आपकी ग्रेटनेस है, मैंने हमेशा आपको वॉच किया है। जी, तो भाई आज हमारे साथ हम साध्वी देवा ठाकुर। साध्वी देवा ठाकुर के पास आए थे, उनके धाम पे, देवा धाम पे, स्पेशली। मैं एक विशेष बात और निवेदन करना चाहती हूँ हरियाणा प्रदेश के लोगों से। राजनीति तो देखो बहुत गंदी हो चुकी है, पर राजनीति के नाम पर मैंने कल नवीन जय हिंद को सुना। मैं समर्थन नहीं करती हूँ नवीन जैन जी आपका, पर आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को खट्टर सुन इस भाषा का प्रयोग करना भी कहीं ना कहीं उचित नहीं है। अगर सभी लोग इस तरह करने लगे तो सब खत्म भी हो मर्यादा जाएगा। खत्म हो जाओगी, किसी भी चीज की मर्यादा खत्म हो जाओगी। गरिमा में रहना चाहिए। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश की सरकार मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी मासूमियत बरतती है। आप जेल में से कॉल करते हो, आपके ऊपर तो एक पर्चा और बनता है, वो भी करना चाहिए। जी, देखिए वो कानूनन बातें हैं, और सरकार सब चीज़ें देखने लग रही है। हम वापस साध विजयों के इंटरव्यू में आ जाते हैं। तो साध विजय, जो आज आपने हमें जो समय दिया ना, फर्स्ट टाइम हम दोनों आपके पास, आपके दर्शन हुए, भगवान ने आपसे मिलवाया, तो साध विजय, जिस तरीके से हमने जो भी पूछा, आपने बड़े शील स्वभाव से उसका जवाब दिया। और देखिए, आप एक संत हो, और
हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी संत से मतलब बहस कर सकें या कोई ऐसी जिद लगा सकें कि आप ऐसा करो या ऐसा बताओ। अगर आपको हमारे व्यवहार में या हमारी बातचीत में कुछ भी अगर ऐसा लगा हो तो देखिए, हम साधुओं के देश में पैदा हुए हैं और ये साधुओं का देश है। हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना नहीं, चाहेंगे। नहीं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ, आशीष, आशीर्वाद। और मुझे आपका ये जो वाला नेचर है, महंत जी के कदमों में जो देखा मैंने आपका भाव, तो वहाँ से मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ कि आप रियल हो। नहीं, ये साधुओं का देश है और संतों के आशीर्वाद से हमारी धरा टिकी हुई है। ये हमारे सनातन धर्म में मान्यता है। संत ना होते तो कटमर जल जाता संसार। जी, तो जी साध्वी जी, एक बार फिर हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हमने कोई गलती कर दी हो नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, बहुत-बहुत अच्छा माफ़ लगा। करना और हमें। ये सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक बातें हैं, ना मैं कंदराओं में रहती, ना आप गुफ़ाओं में रहते हैं। यहीं हम अन्न, जल सब खाते हैं, तो यहाँ का नेचर भी हम सबका। बिल्कुल। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का साध्वी जी के लिए, तो हम दोबारा से फिर भी पहुँचेंगे और आपको टाइम देना पड़ेगा जनता के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात, आप तो आपने पूछा, मैंने बताया। किसी के किसी तरह का वहम होना निकाल निकाल लो भी। साध्वी जी तैयार है भाई। और भाई हम भी तैयार हैं। आप कमेंट करना और मैं हर कमेंट को डीपली पढ़ता हूँ कि किसी ने अगर कोई मेरे को गाली भी देता ना तो मैं सोचता हूँ यार इसने वीडियो तो पूरी देखी है, इस वीडियो में इसने कोई चीज खास निकाली है। देखिए, दोस्त तो छोड़ सकते हैं वीडियो देखना, दुश्मन नहीं छोड़ सकते। चलो, बिल्कुल जी। तो देखो इस हरियाणा में और उत्तर भारत में मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, दुश्मना के ऊपर है ना हमारे दोस्ता की संख्या बारह पड़ा है। हाँ। अपाना डरते बा क्या है। सारे भैया ने भाई राम राम। और साध्वी जी आपको भी हमारा प्रणाम। जी, जी। जय आदेश, श्री राम। आदेश। सारे भैया ने राम राम भाई। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्यमेव सत्यमेव जयते। जयते।